अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या इसराइल वाकई महफूज है? ये सवाल इसलिए इन दिनों के अंदर बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि ईरान ने हालिया दिनों के अंदर ये दावा किया है कि उसने इसराइल के अंदर और बाहर से एक कामयाब खुफिया ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के नतीजे में इसराइल के इंतहाई अहम और हसास और न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक अहम दस्तावेज़ात हज़ारों की सूरत में ईरान के हाथ लग गए हैं। ईरान तो ये दावा कर रहा है, मगर इसराइल के मोसाद जैसे सख्त तरीन सिक्योरिटी इदारे के होने के बावजूद क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? और इस सब कुछ में इसराइल का भी जवाब आ गया है। वो जवाब क्या है, आज के इस व्लॉग में तमाम तफसीलात इस खबर से जुड़ी मैं आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं मामले की जानिब। तो मामला क्या है? मामला यह है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने एक सरकारी जो नशियाती इदारा है उसके ज़रिए ये एक पैगाम दिया है और इस पैगाम के अंदर ये ख़बर ये दी है कि उन्होंने इसराइल के अंदर एक बड़ी कामयाबी के साथ खुफिया तौर के ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसकी बड़ी तैयारी की गई। इस ऑपरेशन के अगराज़ व मकासद क्या थे? वो मकासद ये थे कि इसराइल जो कि क्लेम नहीं करता कि वो जौहरी तवानाई उसके पास है या न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है, मगर बहुत सारे ऐसे मुहक्किकीन हैं या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्हें इस बात के ऊपर कामिल यकीन है कि इसराइल जो है उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, न्यूक्लियर एसेट्स मौजूद हैं। अब ईरान की जानिब से एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन से मुतल्लिक दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक तो ये कि ये एक इसके अंदर साइबर अटैक भी किया गया है, हैकिंग के ज़रिए भी इस तमाम सूरत हाल को देखा गया है और इसके बाद इसराइल के अंदर से ही ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले ख़ुद इसराइल के ही साबिक फ़ौजी एहलकार वो भी इसके अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल थे और ईरान उनकी भी मदद ले रहा था। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड है कि अप्रैल 2025 में हाइफा के मकाम के ऊपर, जो कि एक अहम तजारती और तस्वीराती तौर के ऊपर बड़ा एक अहम और हसास इलाका है इसराइल का, वहाँ से दो जो इसराइली शहरी हैं उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। एक की गालिबन उम्र 43 साल बताई जाती है, एक की 31 साल, और उनसे मुतल्लिक बताया जाता है कि ये इसराइल की आर्मी के अंदर भी रहे। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और इनको गिरफ़्तार किया गया अप्रैल 2025 में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये ईरान के लिए खुफिया तौर के ऊपर जासूसी कर रहे थे। किस अंदाज में जासूसी कर रहे थे? इनमें से जो एक है जो 31 साल जिसका मैंने ज़िक्र किया, उससे मुतल्लिक ये सामने आ रहा है कि वो वैसे ही उसके बाद जो स्किल था वो डाटा हैकिंग से मुतल्लिक, मैनेजमेंट से मुतल्लिक, कंप्यूटर के ऊपर वो ख़ासी गिरफ्त रखता था। वो बड़े तरीके के साथ राज़दाराना तौर के ऊपर इसराइल के जो कि अहम मकामात हैं उनसे जुड़ी जो तफसीलात हैं जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है जिनकी एक्सेस फ़कत इसराइल की सिक्योरिटी तक ही महदूद रहती है, और उस डाटा तक जो एक्सेस है ये इस शख्स ने ईरान को प्रोवाइड की। और इसके बाद जो दूसरा एक और जो शख्स है जिसकी उम्र 41 या 43 साल बताई जा रही है, उसके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि उसने मोबाइल कैम के ज़रिए या जदीद खुफिया तौर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है उसके ज़रिए अहम मकामात की जो तस्वीरें हैं वो ईरान को मुहैया की हैं, और ये दोनों ज़ाहिर है इन्हें गिरफ़्तार किया गया और इनके ऊपर मुकदमा भी जारी हो सारी है। अब ईरान का इस पूरे ऑपरेशन को करने के बाद जो दावा है कि उसने कामयाब ऑपरेशन किया है, इसमें उसने हासिल क्या किया है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे अहम और हसास तनसीबात हैं जिनसे मुतल्लिक ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने उनका डाटा ले लिया है। तो वो मकामात और उनसे जुड़ी जो ईरानी मौक़िफ़ के या ईरानी जो दावा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि इसके अंदर ईरान की जानिब से जो बात की गई है, इसके अंदर जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं, अगर मैं आपके सामने रख सकूं तो हाँ, ये वो पॉइंट्स है। इसके मुताबिक ये कहा गया है कि न्यूक्लियर तनसीबात की दुरुस्त लोकेशंस इस ऑपरेशन में शामिल थी। न्यूक्लियर तनसीबात की अफजुदा यूरेनियम की मकदार और तकसीम भी इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर शामिल थी जो ईरान ने खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए हासिल की है। हिफाजती निज़ाम की तफसीलात यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने सिक्योर करने के लिए क्या क्या सेफ्टी इक़दामात कर रखे हैं उनकी तफसीलात भी ईरान ने हासिल कर ली है। न्यूक्लियर साइंसदानों के नाम भी हासिल कर लिए हैं जो कि ईरान का ये दावा है कि
इसराइल के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऐसे मुतादिद साइंटिस्ट ईरान के जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे थे, जोहरी प्रोग्राम को देख रहे थे ईरान के अंदर, उन्हें भी चुन चुन कर मारा गया। उसके अंदर गो के इसराइल की जानिब से खुलेआम तो इसका एतराफ़ नहीं किया गया, लेकिन ज़ाहिर है सभी जानते हैं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। और ईरान ने ये कहा है कि हमने न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि इसराइल के हैं, जो कि इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, हमने उनके नाम, उनकी लिस्ट भी हासिल कर लिया। फिर मुस्तकबिल के न्यूक्लियर तजर्बात से मुतल्लिक़ खुफिया मनसूबे जो कि मुस्तकबिल में करने हैं और कहाँ करने हैं, कैसे करने हैं, उनके भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रोसेस, हज़ारों की तादाद के अंदर ये दस्तावेज़ात बताई जा रही हैं जो कि ईरान के हाथ लगे हैं, जो कि ईरान ये दावा कर रहा है अपने सरकारी जो नशाती इदारा है उसके ज़रिए। अब इसके अंदर जो बाकी की जो तफसील है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब इसके अंदर क्योंकि आलमी इदारे जो हैं वो इस चीज़ को इसलिए भी देख रहे हैं, ये जो हाइफा के अंदर 2 अफराद जो गिरफ़्तार हुए हैं बिलखसूस 2025 में, इसे हल्का ना लीजिएगा, क्योंकि इसराइल तो ये क्लेम कर रहा है, जो मैंने जैसे कि इब्तदा के अंदर कहा कि इसराइल का भी जवाब आया, तो इसराइल का जवाब क्या है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसराइल ये कह रहा है कि अमूमन ऐसी ख़बरें ईरान जानबूझ कर चलाकर एक मीडिया वार करना चाहता है इसराइल के अगेंस्ट, या फिर एक प्रोपेगेंडा करना चाहता है, जबकि हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे जो भी एसेट्स हैं वो बड़े महफूज हैं। अब इसमें ये याद रखिएगा कि इसराइल ने ये क्लेम नहीं किया हुआ, ये दुनिया के सामने नहीं रखा हुआ कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके पास है, बल्कि है, लेकिन वो क्लेम नहीं करता, दुनिया को बताता नहीं। अब वो ये तो नहीं कह सकता कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो महफूज हैं, क्योंकि उसने तो दुनिया को बताया वही नहीं, और अमेरिका भी कहता है कि नहीं, इसराइल तो न्यूक्लियर पावर है ही नहीं है। और इसी बेस के ऊपर, इसी बात को मुकदमा बनाकर वो कहते हैं कि ईरान को भी डिसमेंटल कर देना चाहिए, इस प्रोग्राम से निकल जाना चाहिए, इस प्रोग्राम को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि ख़ित्ते में ताकत का जो तवाज़ुन है वो बरकरार रहे। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान ये कह रहा है कि इसराइल जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसके पास है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके पास है, और हमने उन्हीं के एसेट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस खुफिया ऑपरेशन के ज़रिए हासिल कर ली है। अब इसके अंदर इसराइल ने कह दिया कि ये प्रोपेगेंडा है, मीडिया वार है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको याद होगा 2018 में मोसाद ने इसी तरह का एक ऑपरेशन ईरान के अंदर भी किया था, और मोसाद ने यह दावा किया था कि हमने ईरान के जो हसास मकामात हैं, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक हसास तनसीबात हैं, उनसे जुड़ा जो तमाम डाटा है वो हमने हासिल कर लिया है, और इसके लिए हमने ईरान के अंदर जो हमारे एजेंट हैं हमने उनकी भी मदद हासिल की, और हमने ख़ुद भी ये कारनामा सर अंजाम दिया। अब इसी तरह के एक ऑपरेशन हमें ईरान की जानिब से, आप ये कह सकते हैं कि उसके रद्दमल में तौर के ऊपर सामने आ रहा है। और फिर सूरत हाल को इस तरह भी समझिए कि आपको ये भी याद होगा कि इसराइल की जानिब से खुलेआम कहा गया है कि अगर अमेरिका जो मुतालबात ईरान के सामने रख रहा है कि आपको इस प्रोग्राम से, न्यूक्लियर प्रोग्राम से निकलना है, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है, अगर ईरान ने अमेरिका का ये मुतालबा ना माना तो हम ईरान के न्यूक्लियर तनसीबात के ऊपर हम हमले करेंगे, बैक टू बैक हमले करेंगे और तमाम वो ख़त्म कर देंगे। अब इसके जवाब में ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अपनी तैयारी कर ली है। अगर इसराइल ने ऐसा किया तो फिर ईरान ने भी उसके सामने अपने सरकारी नशाती इदारे के ज़रिए ख़बर की सूरत में ये पैगाम पहुंचा दिया कि अगर तुमने हमारी सालमियत को ख़तरे में डाला, हमारे प्रोग्राम को हिट किया, तो फिर तुम्हारा भी जो प्रोग्राम है या तुम्हारे भी जो अहम और हसास तनसीबात हैं फिर वो भी महफूज नहीं होंगी, क्योंकि ये हमने डॉक्यूमेंट्स की सूरत में हमारे पास आ चुकी हैं। ये बेसिकली पेशगी इतला भी है और इन्फॉर्मेशन भी है। ज़ाहिर है ऐसे मकामात की इन्फॉर्मेशन, अब ये भी सवाल है कि ईरान के पास जब इन्फॉर्मेशन आ ही गई थी तो लीक करने की या ख़बर की सूरत में बताने की क्या ज़रूरत थी? बताने की इसलिए ज़रूरत होती है, ये बड़े अहम और हसास मकामात होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने फ़कत यहाँ से एक चीज़ उठा कर वहाँ कर देनी अगर दुश्मन को पता चल गया। अब इसे यहाँ से वहाँ मुंतकिल करना और तमाम चीज़ों को दोबारा से सिक्योर करना, रीसेट करना, इसमें भी एक बहुत तवील वक्त लगता है। इसीलिए ईरान ने एक नफ्सियाती वार भी किया है इसराइल के ऊपर, ये बताकर कि अगर आपने हमारे न्यूक्लियर एसिड्स को निशाना बनाया तो फिर आपके भी महफूज नहीं है। तो ये वो तमाम तर मालूमात हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। अल जज़ीरा ने खसूसी तौर के ऊपर इसके ऊपर रिपोर्ट भी शाया की है। इसी तरह द टाइम ऑफ इसराइल के अंदर भी ये खबर छपी है, और दीगर जो टर्की की अभी जो आप ये कह लें कि न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ इस सारे मामले को कवर कर रहे हैं। ईरान ये दावा कर रहा है, इसराइल ने बहरहाल इसकी तरदीद कर दी है। इसराइल ने कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है ईरान की जानिब से, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये तो आने वाला
वक्त ही बताएगा कि अगर दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ती है और इसराइल कोई इक़दाम करता है तो उसके जवाब में ईरानी रद्दअमल कितना नपतुल्ला होगा, क्या वाकई वो इन एसेट्स के करीब करीब होगा या इन एसेट्स को निशाना बनाया जाएगा। फिर तो आप ये कह सकते हैं कि ईरान ने जो अपना दावा किया है उसके अंदर वाकई हकीकत मौजूद थी। तो ये अब तक की अपडेट है जो मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।